नमस्कार दोस्तों। रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में 12 दिनों से धरना दे रहे आंदोलनकारी छात्रों और हेमंत सोरेन सरकार के बीच क्या डेडलॉक की जो स्थिति थी वो टूटने वाली है, क्योंकि जो जानकारी मिली उसके मुताबिक आज दोपहर को सरकार की तरफ से सरकार के नुमाइंदे बनकर दो अधिकारी आए थे। उन्होंने छात्रों से कहा था कि आप अपना एक प्रतिनिधिमंडल 5 सदस्यों का तय कीजिए, उनसे मुख्यमंत्री सरकार की मुलाकात होगी और उसके बाद आगे की बात होगी। उस समय छात्रों ने कहा था कि हम 5 छात्र नहीं भेजना चाहते हैं और जो भी बात होगी खुले मंच पर होगी, बंद कमरे में नहीं होगी। लेकिन अभी कुछ देर पहले पता चला मुझे, रात के अभी 12 बज रहे हैं, कि कुछ सहमति बन रही है प्रतिनिधिमंडल बनाने की, सरकार से बातचीत करने के लिए भेजने की। दो हमारे साथ यहाँ छात्र आंदोलन की जो कोर कमेटी है उसके सदस्य हैं। क्या नाम है आपका? रविंद्र पासवान। आपका? पीयूष कुमार सिंह। और ये जैसा कि मैंने बताया, यही ये स्टेज है, छोटा सा पंडाल है जहां सैकड़ों की तादाद में छात्र हैं जो अभी रात के 12 बजे भी यहाँ बैठे हैं। तो जरा बताइए कि क्या तय हुआ और क्या आप लोगों ने अभी जो भी मीडिया को एड्रेस किया है शायद। जी, हम लोग का ये अनिश्चितकालीन धरना है। हाँ, आज इसका 12वां दिन है और सरकार जो है सो आज जागने का काम किया है। एसडीओ सर के द्वारा सरकार ने हम लोगों के पास ये मैसेज भिजवाए कि सरकार जो है सो वार्ता करने के लिए तैयार है। हम सभी छात्र अभी आपस में डिस्कशन करके कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार के इस फैसले को हम लोगों ने स्वागत किया। हम लोग भी वार्ता करने के लिए तैयार है। एक लोकतांत्रिक देश की यही खूबसूरती है कि सत्ता पक्ष में जो बैठे उन्हें जनता, छात्र, युवाओं से वार्ता करना चाहिए, संवाद करना चाहिए। हम सभी छात्र भी संवाद के लिए तैयार हैं। तो अभी क्या तय हुआ कि कोई डेलीगेशन बनेगा 5 का, 10 का, क्या होगा और कैसे होगा? जी। किससे बात होगी? मुख्यमंत्री से बात होगी? क्या तय हुआ है? जी, डेलीगेशन हम लोग बनाएंगे। 5 या 5 से कुछ 1-2 ज़्यादा भी हो सकता है। हम लोग डेलीगेशन बनाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से ही हम लोग ये अपील कर रहे हैं कि हम लोग डायरेक्ट उन्हीं से वार्ता करना चाहते हैं, क्योंकि राज्य का एक बहुत बड़े गंभीर मुद्दा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को इसका जानना बहुत ज़रूरी है, उनको डायरेक्ट इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। नहीं, तो आपका संदेश मुख्यमंत्री तक पहुंच गया कि आप डेलीगेशन भेजना चाहते हैं? जी, लेकिन कोई वक्त तय हुआ कि कल, परसों, क्या, कब? जी, हमने एसडीओ सर के माध्यम से ये बता दिया कि हम लोग कल 10 बजे से पहले आपको अपना डेलीगेशन के बारे में बता देंगे। एसडीओ सर ने बोला कि ठीक है, आपका जैसे ही डेलीगेशन क्लियर हो जाता है हम सर से समय, तारीख सब कुछ निश्चित अभी कर। जैसे मैं 2 घंटे पहले आया था, 3 घंटे पहले, तब जो स्टूडेंट्स थे वो कह रहे थे कि नहीं, हम 5 का प्रतिनिधिमंडल नहीं भेजना चाहते हैं, हम चाहते हैं खुले मंच पर बात हो, मीडिया के सामने बात हो। तो फिर ये 3 घंटे में बदलाव कैसे आया, समझना चाहते हैं जरा। नहीं, जैसे हम लोग छात्र हैं। हाँ, और हम लोग का मुद्दा जो है सो छात्र से रिलेटेड है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस राज्य के मुखिया हैं। अगर हमारी मांगों को लेकर को गंभीर हुए हैं, छात्रों से बात करने चाहते हैं, तो हम लोग को जाना चाहिए। हम लोग को राजनीतिक तो करते नहीं, हम लोग को अपना मांग मनाना है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी बुला रहे हैं जरूर जाएंगे, संवाद करेंगे, लेकिन हम लोग तब तक अपनी बात पर अड़िग रहेंगे जब तक हमारी जो भी मांगे हैं उसमें 100% पूरी ना हो जाए। मांगे हैं, एक बार बता दीजिए जरा फिर से। सीबीआई की जांच, हम लोग की जो भी मांग है उसको हम लोग 3 भागों में बांटा है। पहला रद्द, दूसरी जांच। रद्द मतलब जो जेपीएससी की 14वीं परीक्षा है वो रद्द? रद्द कहने का मतलब जेएसएससी की, सीजीएल की का रद्द? क्या? जैसे कि रद्द का मतलब हो गया कि टीडीपीएल एग्जाम एजेंसी है, हाँ, उसके माध्यम से जितने भी एग्जाम लिया गया है सभी एग्जाम को रद्द किया जाए। अभय तिवारी एक परीक्षा माफिया है, उसका जिन जिन एग्जाम में इन्वॉल्विंग है वे सभी एग्जाम रद्द किया जाए। हाँ। उसके बाद हम लोग सीबीआई जांच का मांग कर रहे हैं और ईडी का भी मांग कर रहे हैं। सीबीआई इसलिए ताकि प्रशासनिक जो जांच है वो सीबीआई ही खुलासा करते कौन व्यक्ति भ्रष्टाचार किया है, कौन इसमें भ्रष्टाचार कर रहा है, परीक्षा माफिया कौन कौन है। दूसरा, इसमें जो है सो बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा इसमें पैसा लेन देन का ये है प्रूफ, तो हम लोग ईडी का भी इसमें इन्वॉल्विंग चाहते हैं। ईडी क्या करेगी इसमें? ये जो वित्तीय लेन देन हुआ है वो तो ईडी ही देखेगी ना। तो ईडी तो नई बात, अभी तक तो जितने लोग बात कर रहे थे सीबीआई की बात कर रहे थे, सीबीआई जांच करे। नहीं, हम लोग जो अपना मांग पत्र जो बनाए हैं जो मुख्यमंत्री को देंगे जी, आप। उसमें बताइए आप क्या कर रहे हैं?
ऑफिशियल जो हमारा मांग पत्र है पहले ये बताइए, आप किस चीज के परीक्षार्थी हैं? जेपीएससी जेपीएससी कौन सी 14वीं परीक्षा 14वीं थी आप? जेपीएससी का ही परीक्षार्थी हूँ हाँ। मैं। इससे पूर्व में 11 to 13 जेपीएससी का ही परीक्षार्थी था, सीडीपीओ का ही परीक्षार्थी हूँ। और टीडीपीएल ने जिन जिन एग्जाम्स को कंडक्ट करवाया है मैं उनका नाम एक बार आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले 11 to 13 जेपीएससी, सीडीपीओ, एफएसओ, एफआरओ, एसीएफ, एपीपी रेगुलर, एपीपी बैकलॉग, 14 जेपीएससी प्रीलिम्स, 23 बैकलॉग, 25 बैकलॉग और सिविल जज। ये सारी प्रतियोगिता परीक्षाएं उसी ब्लैक लिस्टेड कंपनी ने करवाई है, जो यूपी और जम्मू कश्मीर तो छोड़िए, जेएसएससी ने भी उसको ब्लैक लिस्टेड करके रखा है। तो पहला मांग हमारा यही है कि टीडीपीएल के द्वारा कराए गए सारे एग्जाम रद्द, और जो अभय कुमार तिवारी उसका मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसकी संलिप्तता जिन जिन परीक्षा में है उन सभी को रद्द। उसमें सबसे बड़ा एग्जाम जेएसएससी सीजीएल का है, जो संभवतः भारत के प्रतियोगिता परीक्षा का सबसे बड़ा स्कैम है। तो ये बताओ कि जैसे आप प्रतिनिधि मंडल आप तय करोगे 5 लोगों का, ये तय हुआ आपकी तरफ से? ये हमारी समिति आज रात में बैठेंगे हम लोग, उसके बाद सर्वसम्मति से निर्णय लेंगे कि कितने 5 लोग होंगे कि 10 होंगे कि 15 होंगे। ओके। यह भी समिति तय करेगी। और उसके बाद फिर समिति की तरफ से जो नाम जाएगा फिर मुख्यमंत्री से मुलाकात जी, होगी। जो तो आप मांग पत्र सौंपेंगे उनको? जी हाँ? जी, उसके बाद वो मुख्यमंत्री आपकी मांग से सहमत हो तभी आपका आंदोलन खत्म होगा, या मांग पत्र सौंप के उसके बाद क्या करेंगे जी आगे? बिल्कुल, मांग जब तक हम लोग की मांग पूरी नहीं हो जाए, सरकार लिखित में हम लोग की मांग जो है सो ये एक्सेप्ट नहीं करे कि हाँ इन तमाम चीज़ों पर सरकार एग्री होती है, उसका हम लोग को लिखित प्रमाण चाहिए। 8 तारीख को कैबिनेट है, कैबिनेट के माध्यम से भी हमें यह जानकारी दी जाए कि निश्चित रूप से हमारी मांगे मानी जा रही है, चलिए, क्योंकि अब पूर्व ये में तो ऐसा छात्र हुआ हैं, है। इन्होंने भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की यहाँ पे। कितने बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपने? 10:30 बजे। मुझे पता चला तो मैं इस स्टेडियम में मंच पर आया, क्योंकि मुझे पता चला कि छात्रों ने सहमति जताई है प्रतिनिधि मंडल भेजने की, जो 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे तक ऐसी बात नहीं थी। तो ये कुछ बदलाव आया। ये एनएसयूआई के, आप एनएसयूआई के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, अभी पता चला ये भी यहाँ आए हैं। और विनोद जाखड़ नाम हुआ शायद आपका। तो आप क्या सरकार का कोई संदेश लेकर आए? जी बिल्कुल, हम लोग सुबह जो हैं दिल्ली से आए थे और छात्रों से मिले, इनसे संवाद किया, इनकी समस्या, इनकी मांगे जानी, और जाके जो है हमने इनसे भरोसा दिलाया कि हम सरकार से बातचीत करेंगे। हमारा डेलीगेशन था के राजू जी के नेतृत्व में, करीब कांग्रेस पार्टी के उसमें 8 सदस्य थे। तो हम एनएसयूआई के साथ ही तमाम लोग मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें भरोसा दिलाया कि वो इनके स्वास्थ्य को लेकर भी चिंतित हैं, और उन्होंने कहा है कि हम एक कॉन्क्रीट सॉल्यूशन चाहते हैं। हम चाहते हैं कि भविष्य में इन चीज़ों की पुनरावृत्ति ना हो, और सरकार ने स्पष्ट कहा कि हम छात्रों से बातचीत करके संवाद के माध्यम से एक रास्ता चाहते हैं, ताकि ये पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, इनका समय खराब हो रहा है, ऊपर से बारिश हो रही है, भूख हड़ताल पे भी हमारे साथी बैठे हैं, तो किसी प्रकार की कोई इनको दिक्कत ना हो। तो तमाम चीज़ों को लेकर हम इनसे संदेश देने आए हैं कि भाई सरकार से हमारी बहुत ही सकारात्मक और अच्छी बातचीत रही। सरकार ने और एक कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति हो, कोई किसी भी तरीके ठीक है, का। समझ गया। ये बात वो पहले से कहते रहे, ठीक है। सीआईडी जांच भी हो रही है, 13-14 की गिरफ्तारी भी हुई है। अभी 4 बच्चे पीछे अनशन पर बैठे हैं, 2 लड़के 2 लड़कियां, 2 दिन उनके हो चुके हैं, और उसके बाद 12वां दिन आंदोलन का है। जो बात आप विनोद जाखड़ साहब आप कह रहे हो कि सरकार से बातचीत होगी या सकारात्मक है, जो छात्रों की मांग है जिसमें सीबीआई जांच, सारी परीक्षाएं जो टीडीपीएल ने किया वो कैंसिल करना, 14वीं सेवा आयोग की परीक्षा है वो कैंसिल करना, तो सवाल उठता है ये सारी मांगों पर सरकार क्या सहमत है क्या? देखिए, वो तो बातचीत के माध्यम से ही अब आगे सॉल्यूशन निकलेगा, लेकिन सरकार को हमने जो है, इन्होंने मुझे मांग पत्र दिया था, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को मांग पत्र दिया, उन्होंने पढ़ा और उन्होंने ये मुझे आश्वस्त किया, हमारी पूरी डेलीगेशन को आश्वस्त किया कि छात्र आएंगे, संवाद करेंगे। तो बिल्कुल वो चाहते हैं कि भाई इनकी जो है मांगे मानी जाएं, और मुझे लगता है कि एक सकारात्मक जो है भाव निकल के आएगा। तो चलिए, ये भी आए हैं एनएसयूआई की तरफ से, शायद छात्रों से इन्होंने मुलाकात की है, और जब मैं आया तभी यहाँ छात्रों से बात करते दिखे। दिन में सरकार के नुमाइंदे बनकर यहाँ एसडीओ आए थे, उनके साथ कोई और अधिकारी थे। अब देखना है कि कल छात्रों की तरफ से कोई डेलीगेशन बनता है, उसमें कितने छात्र होते हैं, और उसके बाद जब ये छात्र मांग लेकर मुख्यमंत्री से मिलने जाते, मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी इनकी। बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी से। ये आपकी बात हुई है? हाँ, बिल्कुल बात हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी से इनकी मुलाकात होगी। एक बार डेलीगेशन तैयार कर लें, फिर जो भी हमारे लीडर्स हैं वो मिलके तैयार करके बातचीत करके फिर इनको मुख्यमंत्री जी से बुलाया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब जरा मैं इन छात्रों से और बात करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
तो ये NSY की तरफ से आए थे। अब मैं फिर समझना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री ये पहले भी कहते रहे हैं कि भाई जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, CID जांच भी कर रही है और परीक्षा में जो भी धांधली जिन्होंने की उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तो ये तो रिपीट है। सवाल उठता है कि आपकी जो मांग है वो उस मांग पर सरकार अगर विचार करने को या लिखित तौर पर आपको कोई गारंटी कहें या लिखित तौर पर आपको भरोसा देने को तैयार नहीं होगी, तब तक आप आंदोलन करेंगे। क्या कह रहे हैं आप? जी समझना चाह रहा हूँ ताकि ऑन रिकॉर्ड सारी बात रहे। जी जी जी। है? जब तक सरकार हमारी जो प्रमुख मांगे हैं हाँ। उस पर वे अपना लिखित आश्वासन हम लोग को ना दे दे, और तब तक ये हम लोग अनिश्चितकालीन धरना नहीं छोड़ेंगे। और लिखित आश्वासन क्या, सरकार तुरंत उसको जो है सो अगले ही दिन देंगे। जितनी भी अब हम इसमें लोग तो की आप मांग बहुत है- लिखित में ऐसा करो ना, CBI के लिए मान लो सरकार अनुशंसा करेगी कि हम CBI जांच, अगर आपकी मांग वो मान गए तो CBI जांच कराना चाहते हैं, केंद्र सरकार को अनुशंसा करेगी, उसके बाद CBI जांच होगी। लेकिन ED की बात आप इसमें एक नई बात कह रहे हो, कुछ और बात है। तो ये सारी बात मांग मान लेंगे हेमंत सोरेन? मानना ही चाहिए। आप देख रहे होंगे कि पिछले 12 दिन से झारखंड के तमाम छात्र नौजवान जो है सो यहाँ अनिश्चितकालीन धरना में, आप देख रहे होंगे कि इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ जुट रहे हैं। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं मानेंगे तो ये बहुत ही अफसोस है, क्योंकि ये जो हम लोग जो भी कुछ मांग रहे हैं, जो भी कुछ हम लोग का मांग है, वो अब केवल छात्र तक सीमित नहीं रह गया। ये छात्र आंदोलन अभी तक लग रहा है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी गंभीर नहीं हुए तो ये जन आंदोलन में परिवर्तन हो सकता है। चलिए देखते हैं, कुछ कहना चाहते हैं आप भी? क्या हाँ सर, CGL में भी बहुत ज़्यादा स्कैम हुआ है। हमारा जो है वो प्रमुख मुद्दा जैसे से CGL है और JPSC। हाँ चलिए, वो मुद्दा तो बात कर ही रहे हैं। अभी तो हम प्रतिनिधिमंडल का समझना चाह रहे हैं, आप लोग भी थे उस समय। चलिए, ये दो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अब पीछे जो बैठे हैं अनशन पर जो लोग बैठे हैं, अब देखना है कि कल छात्र क्या तय करते हैं, किस तरह का इनका डेलीगेशन होता है। वो डेलीगेशन की मुलाकात मुख्यमंत्री से होना वो कब होता है। विधानसभा का सत्र भी शुरू हो रहा है। आज दिन में BJP के भी यहाँ कई विधायक आए थे, बहुत सारे विधायक आए थे दिन में BJP के बहुत लोग आए थे यहाँ। जी जी। बाबूलाल मरांडी और बहुत सारे एनडीए का प्रॉपर प्रतिनिधिमंडल आया था। हाँ। हम लोगों ने उनको भी अपना मांग पत्र सौंपा। उन्होंने कहा कि हम आपकी मांगों को सड़क से आपके पास कोई मांग पत्र है जो मैं देख सकूं? है? जी मोबाइल में है। कंप्लीट नहीं। चलिए, बहरहाल तो ये शिक्षक हैं, कोचिंग चलाते हैं, कुणाल प्रताप सिंह। ये भी इस आंदोलन में इनकी भी अहम भूमिका है। अब मैं जो बच्चों ने कहा, इसका मतलब छात्रों ने जो कहा, ये कुछ तय हो गया है कि प्रतिनिधिमंडल यहाँ से तय होगा, 5, 10, 12 जो भी होगा, और मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी, ये तय हो गया? जी जी, लगभग तय हो गया है। क्योंकि देखिए, सरकार ने अगर बातचीत का ऑफर दिया है तो संवाद से रास्तों का जो है समस्याओं का समाधान होता है। हाँ। अगर हम संवाद ही नहीं करेंगे तो जो है मतलब समस्याओं का समाधान कैसे होगा। हाँ। तो ये तय हो चुका बैठ है। जाते हैं जरा, आपसे बात करें, थोड़ा खिसक जाइए। हाँ हाँ तो बिल्कुल हम लोग जो है तैयार है बातचीत के लिए। हाँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है, तो भाई जब उन्होंने कहा है, कॉल किया है, तो बातचीत तो करना ही है। हाँ। और ये एक परंपरा भी रही है ये। तो हम लोग कल जो है हमारे डेलीगेट्स, माननीय मुख्यमंत्री का जैसा आदेश आएगा उनकी तरफ से हमारे डेलीगेट्स मिलने जाएंगे और हम अपनी सारी प्रमुख मांगों के साथ उनसे हम लोग वार्ता करेंगे, टेबल टॉक करेंगे। तो ये बताइए, मैं आपसे भी एक बार फिर से मांग, चूंकि बार बार मांग की बात हो रही है, आपसे पहले भी हमने परसों भी बात की थी, एक बार मांग रिपीट कीजिए, जो मांग लेकर देखिए सर, प्रतिनिधिमंडल जाएंगे। सबसे पहले तो हमारा प्रमुख मांग है, सबसे प्रमुख, और जिससे झारखंड के 80% युवाओं की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। आप घूम के भी कैमरे से अगर पूछ सकते हैं कि आप किस एग्जाम को लेके आए हैं, तो वो सबसे पहले बोलेंगे JSSC CGL, यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। उनसे 80% लोगों की भावना जुड़ी है। तो सबसे पहले तो हम लोग डिमांड यही है कि चूंकि उस परीक्षा में जो हुआ है उसकी कलई सामने आ चुकी है, वो आपके चैनल पे भी दिखाया गया हम लोगों ने। तो सबसे पहले उस परीक्षा को रद्द करके तत्काल CBI जांच हो। इस मांग से हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, छात्र पीछे नहीं हटेंगे। दूसरी मांग, JPSC का जो एग्ज़ाम हुआ 14वीं JPSC का, और उसके साथ TDPL ने जो एग्ज़ाम कराए हैं, समस्त परीक्षाओं को रद्द करते हुए उनकी भी CBI जांच कराया जाए। और तृतीय जो हमारी मांग है, उसमें कई सारे छोटे छोटे मांग्स हैं, वो रिफॉर्म्स में हैं। वो रिफॉर्म्स में हम आयोग में सुधार कैसे कर सकते हैं। जो बच्चों के सामने समस्याएं आती हैं, अक्सर मामला कोर्ट में जाता है, एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता है,
जैसे कि स्टेनो का परीक्षा विभागीय गलती की वजह से पूरा परीक्षा रद्द हो गया। मतलब 3 साल से 2 बार वो परीक्षा फॉर्म निकला और वो पूरा का पूरा रद्द हो गया। तो इसमें उन 3 साल के बच्चों की क्या गलती है जिनका 3 साल का भविष्य बर्बाद हुआ। तो इन सारे मुद्दों पे हम लोग जो है रिफॉर्म पे हम लोग बात करेंगे। कई एक मांग है, जैसे सिपाही का अगर देखा जाए तो जो फिजिकल उसका क्राइटेरिया रखा गया है दैट इज़ वेरी टफ। तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे कि जो फिजिकल का जो क्राइटेरिया है उस पर भी हम लोग जो है रिलैक्सेशन की ये बात बताओ, करेंगे। जैसे अब ये लड़का अभी बीच में कह रहा है कि हम चाहते हैं ईडी भी इसमें जांच करे, तो ये नया एंगल पहली बार अभी सुना। जैसे देखिए सर, मैंने आपको बताया था कि सीआईडी जो यहाँ वरीय एजेंसी जांच कर रही है, हाँ। मैंने आपको बताया भी था, अप्रमाण के साथ दिखाया भी था कि जांच एजेंसी काम अच्छा करना चाहती है। मैंने आपको दिखाया, मैंने आपको मई तक का एफिडेविट दिखाया, फिर उसके बाद जांच एजेंसी काम अच्छा करना चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिकल दबाव में वो काम से अपने डिरेल हो जाती है और फिर पूरे मुद्दे पे जैसा लगता है कि एक पर्दा डाला जा रहा है और ये अक्सर देखा जा रहा है। दैट्स व्हाई वी आर आस्किंग फॉर सीबीआई। और चूंकि मनी ट्रेल है, मनी ट्रेल है तो हाँ मनी लॉन्ड्रिंग है, उसमें मनी ट्रेल भी है, एफआईआर ऑलरेडी लॉज्ड है, तो ईडी भी इस केस को टेकअप कर सकती है। ठीक है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन हमारी प्राथमिक मांग है कि सीबीआई, अदरवाइज अगर सरकार इस पर भी नहीं तैयार होती है, जैसे सीबीआई को लोग पॉलिटिकल थोड़ा सा एंगल दिया जाता है, उस पर भी अगर तैयार नहीं हो जाती तो 5 वर्किंग जजेस का कमेटी, वर्किंग जजेस या सॉरी सिटिंग जजेस, उनकी कमेटी में भी एक एसआईटी का गठन किया जाए, जांच हो और संविधान में जो प्रावधान दिए जा सकते हैं उनके अनुसार या ईडी सीबीआई या फिर जिसको भी वो रिपोर्ट करना हो रिपोर्ट करके और विद इन 3 मंथ्स सारे जो हमारी समस्याएं हैं उस पर जांच करके उसकी रिपोर्ट हम लोग इसके लिए भी चलिए तैयार अब हैं। देखते हैं कि जो जिनकी मांग है, ये कुणाल प्रताप सिंह है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है इनका, लेकिन इस आंदोलन में इनकी भी बड़ी मुखर भूमिका है। अब ये क्या लगता है, कल सरकार से मुलाकात हो जाएगी? जी सर, मुख्यमंत्री से कल हाँ, मुलाकात कल हो होगा, जाएगी? कल होगा। उनकी तरफ से आया है, आज ही आया था संदेश, पर आज चूंकि टाइमिंग का क्लैरिटी नहीं था और हम लोग का संविधान यात्रा था, तिरंगा यात्रा था, ऊपर से बारिश आपने देखा, बारिश ने बहुत, तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप हुआ उनके तरफ से। NHI वाले आए थे, ये भी कोई मैसेज लेकर आए थे? जी, इनका भी कहना है, इन्होंने कहा कि हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री से बात की है, माननीय मुख्यमंत्री बातचीत के लिए तैयार है। ये एक तरह से हम लोगों के मतलब कह सकते हैं दूत बन के आए थे माननीय मुख्यमंत्री के। तो हम लोग भी रेडी हैं, संवाद से रास्तों का हल होता है, समस्याओं का हल होता है, तो हम लोग भी संवाद के लिए तैयार हैं और कल हम लोग जाएंगे और जाने के बाद देखते हैं हमारी मांगे किस लेवल तक मांगी जाती हैं। लेकिन मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि हमारी जो मांगे हैं वो लूसिड क्लियर है और बिल्कुल रेक्टिफाई है और जस्टिफिकेबल एकदम, मतलब उसमें कोई समझौता हम लोग नहीं करेंगे, कोई कॉम्प्रोमाइज हम लोग नहीं करेंगे, ये क्लियर है एकदम। और मैंने आपको पहले भी कहा, उस दिन भी कहा, अभी भी कहा, फिर लेकिन से कह दे रहा हूं। जैसे हेमंत सोरेन का एक बयान देखा था 4 बजे के आसपास, जिसमें वो केंद्रीय एजेंसी कैसे काम करती है, सीबीआई की तरफ इशारा कर रहे थे कि सीबीआई कैसे काम करती है, तो इस तरह से सर ये हाइपोथेटिकल बात हो गई। सर ये अगर हम ये बोले कि सन 2000 में हम लोग मोबाइल से बात कैसे करते थे, आज के डेट में 4G, आज के डेट में 5G आ गया, नहीं, वो तो ये भी बोल सकते हैं कि सीआईडी कैसे काम मतलब करती है, वो भी देख रहे हैं। अब बिल्कुल सीआईडी काम कैसे कर रही है आप देख रहे हैं, आप कंपैरिजन कर लीजिए कि हम लोग क्यों मांग रहे हैं। हम लोग का मांगने का एक रीजन है, आपने वो सीजीएल में देखा, हमारा मांगने का एक रीजन है। आप यहाँ भी देखिए, अभी तक कोई पता ही नहीं चल पाया है कि क्या 14 दिन से 15 दिन हो गए, लेकिन अभी तक कुछ कंक्रीट नहीं निकल पाया कि हु इज द मास्टरमाइंड पेपर लीक। और इतना बड़ा स्कैम है ये, ओएमआर शीट का बाहर आ जाना, अभय तिवारी जैसे लोग जो टीडीपीएल से संबंधित, एजेंसी से संबंधित लोग हैं, उन लोगों का 4-5 एग्जाम में क्वालिफाई और सब में टॉपर होना, ये कहीं ना कहीं संदेह पैदा करता है। जब सीजीएल की जांच चल रही थी तो अभय तिवारी जैसे लोग क्यों नहीं नायब हुए थे, क्यों नहीं नायब हुए थे? हम लोगों ने सबूत दिए, सबूतों को दबाया गया, तो दैट्स वाई हम लोगों ने बोला कि जांच करना चाहती है सही एजेंसी, पर एक पॉलिटिकल प्रेशर में उसको दबाया जाता है, इसलिए हम लोग सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं। सीबीआई इंक्वायरी यहाँ कोई हमारी राजनीतिक मांग नहीं है सर, मैंने आपको दिखाया। आप बीइंग अ जर्नलिस्ट, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि जो देखा आपने पेपर, वो पेपर है कोर्ट में मौजूद है, वो कोर्ट के पेपर है, वो सीआईडी द्वारा सबमिट किया गया, तो वो पेपर तो फॉल्स हो नहीं सकते। आप ही ने लिखा है, आप ही ने दिया है, तो हमारी डिमांड कहाँ से गलत हो सकती है? चलिए कहाँ अब से डिमांड देखते गलत हो सकती है? हैं। नहीं, ये इसमें कोई शक नहीं कि 25 सालों में झारखंड में, जब से झारखंड बना है, मुख्यमंत्री कोई भी रहा हो, मेरे ख्याल से 12 या 13 साल बीजेपी की सरकार रही झारखंड में, लगभग 10 साल हेमंत सोरेन पिता पुत्र की सरकार रही, जेएमएम की मान लीजिए, और बीच में 2 साल मधु कोड़ा और ये सब। तो सरकार कोई भी रही, परीक्षा कोई भी हुई, हर परीक्षा में धांधली, पेपर लीक, घोटाला, बैकडोर से पैसे देकर भर्तियां या जो सीट का बिकना, ये लगातार ये सिलसिला 26 सालों से 25 सालों से झारखंड में जारी है।
और जो जेपीएससी है उसकी मेरे ख्याल से 14वीं परीक्षा है जो इसके कैंसिल करने की मांग कर रहे जी हैं झारखंड। 14वीं नहीं है, टेक्निकली 8वीं है। बीच में इसे 3 नाम 4 दिया को गया स्किप है। कर दिए जी, मैंने 4 या 5 को। जी। और दूसरा है जेएसएससी सीजीएल। जैसे से सीजीएल, हाँ। जो हमारी सबसे प्रमुख मांग है, हाँ। इसका कैंसिलेशन की हम लोग बात कर रहे हैं। ये परीक्षा पिछले 10 साल से चली आ रही है। पिछली सरकार में ये थोड़ा टेक्निकल रीजन से फंसा, वो नियमावली का हवाला देके पेपर लीक नहीं हुआ था। अगर आपने सर बात की जैसे नौकरियों की बात की, तो एक बात भी मैं खुले मन से स्वीकार करना चाहूंगा, और यहाँ हर विद्यार्थी, हाँ। आप पूछ सकते हैं यहाँ पे 2014 से 2019 तक जो कार्यकाल था माननीय रघुवर दास जी का, नौकरियों के मामले में 1 लाख सरकारी नौकरी दी गई। और अगर 1-2 नौकरियों को छोड़ दिया जाए तो सारी परीक्षाएं इंटैक्ट हुई, समय पे हुई, विवाद रहित हुई। आप ये मैं नहीं, ये हमसे मत सुनिए, आप यहाँ पे 10 लोग, 20 लोग, 40 लोग हैं, आप उनसे ही पूछ लीजिए। 1 लाख सरकारी नौकरियां दी गई। अगर कुछ 1-2 को छोड़ दिया जाए तो ये हर स्टेट में 1-2 में विवाद होता है। जैसे जेपीएससी का विवाद उनके समय में हुआ, 6ठी जेपीएससी का आरक्षण का, उसमें आरक्षण का पेपर लीक नहीं हुए थे, आरक्षण का नियमावली का हवाला था। जैसे ही सीजीएल का हुआ, सीजीएल में भी नियमावली का हुआ, पेपर लीक जैसी घटनाएं एक भी नहीं हुई थी। 2014 से 2019 नो डाउट सर्वनिंग काल था झारखंड के स्टूडेंट के लिए, लेकिन 19 के बाद भी प्रयास किया गया, ऐसा नहीं है प्रयास नहीं हुआ। लेकिन जो सिस्टम में लोग बैठे हुए हैं जब ना, रिसर्च कर रहा था तो जी। एक लिस्ट निकाला जी। कि 2002 के बाद से जितने एग्जाम हुए सब में कुछ न कुछ गड़बड़ी है। Exactly. JPSC में सारे एग्जाम Exactly अगर और देखा शायद जाए रघुवर दास के समय जेपीएससी का एग्जाम हुआ एग्जाम नहीं हुआ, तो वही नहीं तो हुआ ना, वही तो मैंने आपको 5 बोला। साल में जेपीएससी का एग्जाम ही हाँ, नहीं हुआ। नियमावली की वजह से। हाँ तो नहीं हुआ ना, वही तो मैंने तो आपको बहुत बोला। बड़ी चीज हो गई ना कि बिल्कुल, 5 बिल्कुल। साल में जब एग्जाम ही नहीं हुआ तो उस सरकार को उस टेस्ट पर कस भी नहीं सकते कि लेकिन- पेपर लीक हुआ कि नहीं या बिल्कुल, गड़बड़ी हुई कि लेकिन नहीं। आपको ये भी देखना होगा, दूसरे तरीके से जज करना होगा कि जेएसएससी जो सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट करता है, हाँ। साल में वैकेंसी आती है जीपीएससी की महज 500, 600, 1000, लेकिन जेएसएससी जो सबसे बड़ी एजेंसी है उसका एक भी परीक्षा विवादित नहीं रहा। सब क्लियर हुआ। कुछ को जो विवाद कोर्ट में गए वो भी क्लियर हुआ। मैं यहाँ किसी सरकार का प्रवक्ता बनकर नहीं बैठा हूँ, जो फैक्ट है मैं वो बता रहा हूँ। मेरे कहने पे ही मत जाइए। आप सर आए हैं इतनी दूर से, बच्चों से बात करिए, मुझसे मत बात करिए, बच्चों से बात करिए। आपको क्लियर सबको बताएंगे कि वाकई 2014 से 2019 में नियुक्तियां अच्छी मिली हैं, और 2019 के बाद भी प्रयास किया गया, ऐसा नहीं कि प्रयास नहीं किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि किसी के दबाव में काम कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री। चलिए, तो ऐसा ये- लग रहा है कि जैसे उनके एक नेक्सस उनके पीछे काम कर रहा है, उनको कोई जानकारी नहीं है, इसलिए हम लोग डिमांड कर रहे हैं। कुछ बोलना चाह रहे थे? एक्चुअली अभी ना बात केवल 14 जेपीएससी थोड़ा की हो इधर रही आ जाओ, है आगे बढ़ो। 14 जेपीएससी की हो रही है सर, लेकिन इससे पहले का जो जेपीएससी है 11 to 13 जेपीएससी सर 2 दिन पहले का न्यूज है। न्यू दिल्ली से रवि कुमार का नाम का व्यक्ति जो एक मास्टरमाइंड था, एक सिंडिकेट का मास्टर, वो ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट है। तो सर 11 to 13 में भी ना मास लेवल पर सर करप्शन है, मास लेवल पे। और 11 to 13 का बात किसी मीडिया के द्वारा हम लोग का बात नहीं उठाया जा रहा है। एक बार 11 to 13 का अच्छे से जाँच हो जाए ना सर। 11:30 पे थोड़ी क्लैरिटी दे दूं, भाई की बात पे क्लैरिटी दे दूं। वाकई इनकी बात से मैं सजग हूं। 11:30 में सबसे बड़ा विवाद क्या है? मामला हाई कोर्ट में है। कॉपी का जांच होता है, कहा जाता है कि मार्कशीट अपलोड होगा, जो कि आयोग के उसमें नियमावली में है। मुख्य परीक्षा का आंसर दिखाने के लिए हाई कोर्ट में केस होता है, हाई कोर्ट का ऑर्डर भी होता है, लेकिन किसी को कोई भी कॉपी नहीं दिखाई जाती है। मेंस का पेपर घंटी आधारित शिक्षकों से जांच कराया जाता है, और ये बात आयोग ने खुद कोर्ट में एक्सेप्ट की। ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। सोचिए, जो प्रशासनिक व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बनने वाले हैं झारखंड में, उनके कॉपी आप जांच करा रहे हैं किससे? घंटी आधारित शिक्षक से, घंटी आधारित शिक्षक से करवा रहे हो। तो ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है, स्कैम है ये। जेपीएससी में जितने मेंबर है ना, वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड हैं। अब बहुत मास लेवल से डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। मैं भी इंटरव्यू में पिछले बार दिया था, मुझे मात्र 40 नंबर दिया गया। एक बोर्ड केवल 40 नंबर देता है, और दूसरा बोर्ड वहीं पे 65+ देता है। तो बहुत मास लेवल पर डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पे होता है सर। चलिए, अभी बहुत सारे सवाल हैं और लगातार छात्रों से और जो इस तरह के लोग यहाँ आंदोलन में हैं उन सब से बात करने के बाद जो अलग अलग पहलू की जानकारी मिलती है, मेरे YouTube पर आपको पता चल रहा होगा। अब हम देखते हैं कि अगले 24 घंटे में सरकार से, मुख्यमंत्री से छात्रों का संवाद कब होता है, इनकी शर्तें या इनकी मांगें मुख्यमंत्री मानते हैं या कोई फिर मियाद तय करते हैं, और जब कोई मियाद तय करते हैं उस बीच क्या ये आंदोलनकारी यूं ही बैठे रहेंगे? बहुत सारे सवाल हैं, हमें इंतजार करना पड़ेगा अगले 24 या 48 घंटे का। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, शुभ रात्रि। अब रात के 12:30 बजे हैं, और ऐसे ही इस पंडाल में यहाँ छात्रों का जमावड़ा, यहाँ झारखंड में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जमावड़ा लगा हुआ है। आइए, तिरवा का भी है। आइए, नमस्कार नमस्कार नमस्कार।
तो ये तस्वीर दिखाओ और उसके बाद हम लोग फिर देखते हैं कल क्या होता है। कुछ स्टूडेंट यहाँ इसी टेंट में, जो टेंट दिल्ली में हम लोगों को खबर मिल रही थी 4 दिन पहले कि यहाँ टेंट बनाने की भी इजाज़त नहीं दी जा रही थी और बारिश में बड़ी मुश्किल से यहाँ छात्र टिके रहे तिरपाल लगाकर या प्लास्टिक का ऊपर शेड लगाकर, लेकिन अब ये एक छोटा सा टेंट ज़रूर बन गया है। फिलहाल झारखंड के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से शुभ रात्रि, नमस्कार।